एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग। तो मैं जानता हूँ काफी दिनों बाद आप लोग के सामने आया हूँ। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से यार कुछ चीजें यहाँ पे रुक गई थी, तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। बट वापस आ चुके हैं फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट लेके। अगर आप लोग फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट चूज करे हो सीयूटी के लिए, तो जकी सौदागर फिजिक्स वाले चैनल पे फिजिक्स का कंटेंट स्टार्ट कर दिया हूँ। पहले चैप्टर का वीडियो डल चुका है और ऐसे कंटिन्यूसली आप लोग के लिए आगे आने वाले सारे वन शॉट अवेलेबल हो जाएंगे फिजिक्स के। इसी के साथ साथ सेकेंड चैप्टर आ चुका है और इसी चैनल में जीटी का भी आप लोग को करंट अफेयर तो मैं चलो क्लास 12 बाय अनअकैडमी वाले चैनल पे वीकली कवर अप करा दे रहा हूँ, बट जनरल टेस्ट का जो टॉपिक है वो इस चैनल पे मैं कवर अप करवा दूंगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो वाले टॉपिक को भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 जो रहने वाली है ट्रेनिंग मेथड, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और छोटी सी यूनिट है। देखो एक चीज समझो, सीयूटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी छोटे छोटे से चैप्टर थे, तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो इंस्टा पे, साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स क्लास रिगार्डिंग मिलते रहती है। और साथ में अनअकैडमी में जरूर फॉलो अप कर लेना, ढेर सारी फ्री क्लासेस में वहाँ पे लेता रहता हूँ। इसके अलावा इस पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए तो मेरी वेबसाइट में आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो है zakisaudagar.in, जहाँ पे फ्रीली आप लोग सीयूटी कैटेगरी के अंदर जाके ये नोट्स फ्रीली डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए आगे जान लेते हैं कंटेंट क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स क्या होता है, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होता है उसका। साथ में हम जानेंगे कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है और उनके डिफरेंट टाइप के मेथड्स को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को कुछ स्पेसिफिक और नए नए टॉपिक्स को पढ़ने का मौका मिलने वाला है, जैसे वार्म अप क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, कूलिंग क्या चीज़ होती है, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे हम लोग। देखो काफ़ी सारी चीज़ें क्लास 12 जैसी है, लेकिन कुछ टाइप ऐसे हैं जो नए नए पढ़ना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके अलावा सर्किट ट्रेनिंग की बात हम लोग करने वाले हैं, वेट ट्रेनिंग की बात करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों। ट्रेनिंग एक ऐसे टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें कि आप लोग किसी भी इंडिविजुअल गोल के लिए अपने आप को प्लान करके रखते हो कि यार सो दैट आप लोग इस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे जिससे कि वो स्पेसिफिक गोल अचीव हो सके। अब स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग क्या है, मान लो आप लोग एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आपका मेन गोल क्या है कि उस स्पेसिफिक टूर्नामेंट में आपको बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे आप लोग उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, चाहे आप बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, या फिर जो भी आप लोग का स्पेसिफिक प्रोफेशन है। क्लियर है, समझ में आया। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है वही चीज़ आप लोग को मैंने समझा दिया, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के थ्रू ही तुम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के मोटर डेवलपमेंट अपने अंदर ला सकते हो, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। और साथ ही साथ इंडिविजुअल जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने परफॉर्मेंस को, देखो कई बार क्या होता है ना कि परफॉर्मेंस लोअर लेवल तक की चल पाती है, लेकिन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करी जाए तो उसको हम लोग को बनाना है तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू, रिपीटेटिव फॉर्म में करने के थ्रू, अब ये सब चीजें हो सकती है। तो इसको अगर आप लोग को लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लेकर चलना है तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग आप लोग को करना जरूरी है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में मेरे ख्याल से तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक किस्म की प्लान और कंट्रोल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग अपना कॉम्प्लेक्स जो भी स्पोर्ट्स का गोल है उसको अचीव कर पाते हैं। अगले टॉपिक को देखते हैं, जो है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है यार भाई, क्या मतलब क्या ही बोलूं यार। इंपॉर्टेंस क्या होगा, सीधी सिंपल बात, जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी ना, हाँ है ना, साथ ही साथ उसके अंदर परफेक्शन आएगा। अब जो भी वो शॉट खेलता है, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उसमें वो कहीं ना कहीं परफेक्शन बना सकता है, इंजरीज से बच सकता है। अगर वो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं तो उसके पोस्चर के अलाइनमेंट में अगर कोई इश्यूज है तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है उसके थ्रू। साथ ही साथ हम लोग बैलेंस और रिएक्शन टाइम को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग का रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन अगर आप रेगुलर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हो तो रिकवरी टाइम भी जो है वो स्पीड अप हो जाता है। इसके अलावा आप लोग की बॉडी के अंदर देखो, एक इंडिविजुअल इंसान जो है उसके अंदर बॉडी फैट परसेंटेज का रेशो अगर हम लोग देखें तो फैट परसेंटेज उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा दिखेगा एक नॉर्मल इंसान के अंदर। लेकिन कोई इंसान अगर रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, तो बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर हो जाता है, मसल मास यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये इंप्रूव करता है मसल टू फैट रेशो को। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर शॉट्स खेलते टाइम या हर स्पेसिफिक जो भी चीज आप लोग कर रहे हो उसमें
इंप्रूवमेंट आता है। क्लियर भाई, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीज़ है, क्लियर है। इसके अलावा तुम लोग को और क्या क्या लगता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, वो मुझे कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताएं। इसके अलावा अगर बात करें जाए अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आप लोग का रहने वाला है कि क्या मेथड्स होती है, कितने टाइप की मेथड्स होती है जिसके थ्रू तुम लोग ट्रेनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहली मेथड होती है जिसका नाम है कंटिन्यूअस मेथड। तो कंटिन्यूअस मेथड के थ्रू आप लोग अपनी बॉडी के अंदर एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हो। अब इसको इंप्रूव करने के लिए करना क्या पड़ता है इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर, बेसिकली आप लोग को दौड़ते रहना है। कब तक के? लंबे ड्यूरेशन तक के। क्लियर दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से दौड़ते रहना है जिससे कि आप लोग को यहाँ कोई ब्रेक नहीं लेना, आप लोग दौड़ रहे हो कंटिन्यूअसली, ये रोज आप लोग को करना है, सो दैट धीरे धीरे करके आप लोग का एंडोरेंस इंक्रीज होता है। इस वजह से इसको कंटिन्यूअस मेथड कही गई। बिना ब्रेक के आप कंटिन्यूअस यहाँ पे दौड़ रहे हो, सो दैट आपका एंडोरेंस डेवलप हो सके। एंडोरेंस क्या था? जो भी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप कर पा रहे हो, उसकी एबिलिटी को शो करता है। क्लियर दोस्तों? तो याद रखिएगा इस मेथड के अंदर जो इंटेंसिटी है वो लो रहती है, क्योंकि एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो वो लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहे हो, इस वजह से। इसके साथ साथ इसके एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, क्रॉस कंट्री रेस को एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कंटिन्यूअस मेथड का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगली मेथड जिसका नाम है इंटरवल मेथड। देखो अभी थोड़ी देर पहले समझे ना, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए थी, जिसमें आप कंटिन्यूअसली दौड़ रहे थे। इंटरवल मेथड में क्या कर रहे हो आप लोग? कंटिन्यूअसली ही दौड़ रहे हो। मतलब क्या? आप थोड़ा सा दौड़े, फिर रुके, फिर दौड़े, फिर रुके, फिर दौड़े, फिर रुके। जिम अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पे वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो रेस्ट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी पीरियड के लिए, और ये रिकवरी पीरियड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है स्पेसिफिक जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड मानी जाती है जिसके थ्रू एंडोरेंस को डेवलप किया जा सकता है। इसका नाम है इंटरवल मेथड, जिसमें आप लोग रिकवरी पीरियड का टाइम इंक्लूड करते हो। समझ में आया? कंटिन्यूअसली नहीं होता रहता इसमें। तो मेरे ख्याल से आई होप यहाँ तक तुम लोग को क्लियर होगा। इसको हम लोग टेरेस ट्रेनिंग भी कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला होता है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। मेरे ख्याल से इसके बारे में आप लोग को पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग को क्या करा जाएगा यहाँ पे कि एक मान लो फॉरेस्ट है, वहां पे आपको छोड़ दिए, बोल दिया गया कि ये पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक के आपको आना है। तो उस फॉरेस्ट में हो सकता है पहले कुछ घास आए तो आप धीरे धीरे चलोगे, फिर हो सकता है कि उबड़ खाबड़ रास्ता आए तो फिर आप संभल के चलोगे, फिर मान लो ग्राउंड आया तो दौड़ते हुए चलोगे, फिर हो सकता है कि पहाड़ आ जाए तो धीरे धीरे आप चल रहे हो, जैसे ढलान आए तो तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट दे दी गया, उसके बीच में आप लोग यहाँ पे कभी कभी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के थ्रू भी वर्क कर रहे हो, कभी कभी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू भी वर्क कर रहे हो। मतलब क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए चल रहे हो ना। कभी आपको कहीं पे रुकना पड़ रहा है, कहीं पे आप लोग को दौड़ना पड़ रहा है, कहीं आप लोग को इंटेंसिटी ज्यादा करनी पड़ रही है, कहीं इंटेंसिटी कम करनी पड़ रही है। तो इस टाइप की जो मेथड है उसे कहा जाता है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, जो कि स्पेसिफिक जो एडवेंचरस लोग रहते हैं उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्लियर दोस्तों? तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिसके थ्रू आप लोग अपने एंडोरेंस को भी डेवलप कर सकते हो। तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगला होता है रिपीटेशन मेथड। तो रिपीटेशन मेथड एक ऐसे फॉर्म की ट्रेनिंग है जो लगभग आप लोग का इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जैसी ही होती है। अब कौन इसको करते हैं? तो स्विमर, साइकिलिस्ट, रनर और कुछ अलग टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन इसको अपनी एक्सरसाइज के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि अगर ये सिमिलर है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के, तो इसको अलग से नाम क्यों दिया गया? एक्चुअल में कुछ एक ऐसी चीजें भी है जो इसको इससे हटके बनाती है इंटरवल से। वो क्या है? वो है वर्क इंटरवल और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ रिकवरी बिटवीन द रिपीटेशन। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके थ्रू ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से थोड़ी हटकर बन जाती है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, अगर उनको अपना स्पेसिफिक एंडोरेंस को इंप्रूव करना है तब वो लोग रिपीटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप क्या होता है? बेसिक सी बात है, जब भी आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलने जाते हो तो सीधी सिंपल बात, जब भी आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो उस टाइम आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, हाँ या ना? जब आप खेलने आए थे तो आप एकदम ठंडे थे, और एकदम से खेलोगे तो इंजरी हो सकती है। इस वजह से हम लोग थोड़े अपने हाथ वाथ खोल लेते हैं ऐसे करके, है ना? क्यों कर लेते हैं? जिससे कि हमारी जो मसल्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वार्म्ड अप हो जाए। तो वार्मिंग अप क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच the muscles are warmed up by running, jogging, taking some free hand exercises prior to the training। समझ में आया दोस्तों? मेरे ख्याल से यहाँ तक कि तुम लोग को क्लियर है। बेसिकली किया इसलिए जाता है सो दैट आप लोग का जो भी यार इंजरीज है उससे आप बच सको, और साथ ही साथ जो आपका परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स का वो और एनहेंस हो सके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दो टाइप का वार्म अप होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला होता है पैसिव वार्म अप। अब पैसिव वार्म अप क्या है तो आइए जानते हैं। इसका मेन एम होता है कि आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो
बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म किए। आप बोलोगे बिना एक्टिविटी को परफॉर्म किए कैसे करेंगे? अरे स्टीम ले लिए, या फिर आप हॉट वाटर में जाकर मतलब समझ रहे हो ना सनलाइट में बैठ गए थोड़ी देर, या हॉट ड्रिंक्स पी लिए, तो इस तरीके से आप लोग पैसिव वार्म अप हो सकते हो। एक्टिव वार्म अप क्या होगा? इसका उल्टा कि भैया आप लोग यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है वो कुछ वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू अपनी बॉडी को गर्म कर रहा है। किस तरीके से? जॉगिंग के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू, इस तरीके से ना। वो ना सोचो तुम लोग ज़्यादा जो सोच रहे हो। इसी के साथ साथ यार जब आप लोग एक्टिव वार्म अप करते हो तो इसमें ना बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो टोन अप भी होती है और टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ मसल्स के अंदर इंजरी होने से आप बच सकते हो, लिगामेंट के अंदर टीयर अप होने से आप बच सकते हो। इसके अलावा वार्म अप के साथ साथ आप लोग का मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होता है, एंजाइटी और टेंशन भी रिड्यूस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड ऑफ द मसल्स, एक्सप्लोसिव पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो ये सभी के सभी इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो अगला टॉपिक है आप लोग का कंडीशनिंग। जैसे आप लोगों ने वार्म अप देखे, वार्म अप एक किस्म से ना शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जहां पे आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। कंडीशनिंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है और एक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे की जाती है। समझ में आया? वो शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, और कुछ भी नहीं। तो आइए जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके थ्रू बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूव होता है, इंजरीज से आप बचते हो और बेटर परफॉर्मेंस आप लोग की निकल कर आती है। अब कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप लोग कंडीशनिंग कर रहे हो? आप कहोगे भैया मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो याद करो फार्टले ट्रेनिंग जो मेथड थी, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड थी, सर्किट ट्रेनिंग मेथड, ये सभी के सभी एग्जांपल होते हैं कंडीशनिंग के। नेक्स्ट होता है कूलिंग डाउन। तो कूलिंग डाउन क्या है? जैसे वार्म अप। वार्म अप में क्या कर रहे थे? जब एक्टिविटी आप लोग करने वाले हो उससे पहले अपनी बॉडी के मसल्स के टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा था कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके। अब कुछ ऐसी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे सो दैट आपकी जो मसल्स है उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे लोअर होने लग जाए, नॉर्मल होने लग जाए। वो है कूलिंग डाउन। जब आप जिम से वापस जाते हो तो स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हो सो दैट आप लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो वापस से नॉर्मल हो जाए, वो होता है कूलिंग डाउन। क्या एडवांटेजेस होते हैं आइए जानते हैं। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, नॉर्मल कर देता है। साथ ही साथ जो भी मसल्स के अंदर टेंशन डेवलप हुए थे उसको ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप लोग को यार ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से या एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से चक्कर आ रहे, तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी को ये कम करता है। साथ ही साथ ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को ये मसल्स के अंदर और ज्यादा बेटर तरीके से दौड़ाने की कोशिश करता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद अगर बात करी जाए तो आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिक सी बात है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसे टाइप की एक्सरसाइज, देखो ये एक्सरसाइज देखकर ऐसा लग रहा है कि मसल बिल्ड हो रही, नहीं ना, लेकिन एक ऐसे टाइप का मूवमेंट है जिसमें विजिबल तो नहीं हो रहा है मूवमेंट, बट एक्चुअल में मसल्स यहाँ पे डेवलप हो रही है। किसके वजह से? ड्यू टू दी टेंशन की वजह से। प्लैंक किया जा रहा है, प्लैंक करने की वजह से एब्डोमिनल की मसल्स पे टेंशन डेवलप होता है और एब्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग के फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें कि यार डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है मूवमेंट का, वो कहलाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। और किसने इंट्रोड्यूस करा गया? तो इनका नाम याद रख लेना और डेट याद रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आइसोटोनिक एक्सरसाइज, तो ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें आप लोग देखकर बता सकते हो मसल्स यहाँ पे टोन अप हो रही है। अब देखो ये स्क्वाट्स कर रहे भैया, तो ये स्क्वाट्स करते टाइम आप लोग को देखकर समझ में आएगा इनके थाइज में कि मसल्स डेवलप हो रही है। तो डायरेक्टली जो विजिबल मसल्स डेवलपमेंट जो दिखता है वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में दिखता है। और अगर आप लोग को लिटरली मसल मास इंक्रीज करना है तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज ही हम लोग करते हैं। और जिम के अंदर जितनी भी डंबल के थ्रू, बारबल के थ्रू जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं वो सभी के सभी आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। क्लियर दोस्तों? तो सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसे टाइप का वर्कआउट होता है जिसमें कि आप लोग यार डिफरेंट एक्सरसाइज एक ही टाइम के अंदर कर रहे हो, जहां पे आप लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हिट करते हो। मतलब क्या हो सकता है? आप लोगों ने थोड़ी देर में फ्लाइज करे, हो सकता है आप लोगों ने थोड़ी देर में जंप करे, हो सकता है आप लोगों ने स्क्वाट्स करे, फिर आप लोगों ने हो सका तो रोप स्किपिंग कर लिए, फिर उसके बाद आप लोगों ने बाइसेप कर्ल कर लिए। इस तरीके की एक्सरसाइजेस इसके अंदर की जाती है। कम टाइम के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट को यहाँ पे हिट किया जाता है। तो बेसिक सी बात में अगर मैं कहूं तो शॉर्ट टाइम के अंदर डिफरेंट मसल्स को यहाँ पे हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करते हैं सर्किट ट्रेनिंग मेथड के थ्रू। अब किसने इसको डिजाइन करे थे? इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता, तो ये चीज आप लोग को रटी होनी चाहिए। और 1957 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या एडवांटेजेस होते तो आइए जान लेते। सबसे पहली चीज यार, इसके थ्रू आप लोग अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स में।
हैं। साथ ही साथ इसके अलावा सर्किट ट्रेनिंग के अंदर जितने भी आप लोग को एक्सरसाइज करवाए जाते हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो आप लोग को मिल ही जाते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहती है, ढेर सारी एक्सरसाइज करना है कम टाइम के अंदर, तो एक कहीं ना एक वो भी बन जाता है कि अरे वाह यार मजा आने वाला, 2-3 दोस्तों के साथ आप करोगे तो बड़ा मतलब मजा आएगा आप लोग को ये एक्सरसाइज करने में। और साथ ही साथ कोच को भी ना कहीं ना कहीं सुपरवाइज करने के लिए बहुत ईजी रहता है एक्सरसाइज को। इसके अलावा क्या डिसएडवांटेज रहते तो यार यहाँ पे मतलब जो सेटअप बनाया जाता है, क्योंकि देखो आपको ये करना फिर ये करना फिर ये करना फिर ये, तो पूरा कंटिन्यूस एक सेटअप आपको बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम आप लोग का खर्चा हो सकता है। और वो सब चीजों को जो अरेंज कर रहे हो उसके लिए आप लोग को स्पेस की जरूरत है सेटअप करने के लिए, तो वो सब आप लोग को लग सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अगला होता है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग क्या है? बेसिक सी बात है, ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जहां पे एक्चुअल में आप लोग बारबल के थ्रू या डंबल के थ्रू अपनी मसल साइज को इंक्रीज करते हो। बेसिकली यही होता है ना, जिम के अंदर जो है ज्यादातर वेट ट्रेनिंग होती है, क्लियर दोस्त। और एरोबिक्स वगैरह, आप लोग एरोबिक्स नहीं कह सकते, कार्डियो वगैरह एक्सरसाइज जो ज्यादातर रहती है वो कहीं ना कहीं सर्किट ट्रेनिंग पे ज्यादातर बेस्ड रहती है। अब वेट ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट होते हैं भाई? मसल्स वगैरह स्ट्रांग हो जाती है, बेटर पोस्चर हो जाता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आप लोग के लिए, आप स्ट्रांग हो जाते हो। कुछ ऐसी मसल्स के फाइबर जो अभी तक के कभी आपके एक्टिव नहीं थे वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये काफी डायनेमिक एक्सरसाइजेस होती है। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक के सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ से तुम्हारा सारा टॉपिक हो चुका है खत्म। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो एक बार चेक कर लो, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिए। छोटा सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो आप लोग के लिए मैंने एमसीक्यूज लेकर आ चुका हूँ, सेम जैसे पहले चैप्टर हम लोगों ने करे थे सेम यहाँ पे भी करने वाले। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, रीड करें, पॉज करें, आंसर करें। सेकंड क्वेश्चन सेम आपको पॉज करना है और आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन की इंटरवल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो आपके लिए यहाँ पे बताना है। फाटले ट्रेनिंग किसने डेवलप किया, कहाँ पे डेवलप किया ये बताना है। इंटरवल ट्रेनिंग को कहाँ से डेवलप, मतलब किसके लिए ट्रेनिंग होती है इंटरवल के लिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये बताइए। इसके अलावा आप लोग को एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया गया है। इन डैश ट्रेनिंग मैथड इंसिस्ट ऑफ ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ long distance of say 10 mile daily, the athletics are made to run 400 meter 20 times a day with the interval period in between for a recovery। तो आप लोग को 4 ऑप्शन है, आंसर करें इसके। इसके अलावा भाई बताइए कि किसको क्रेडिट दिया जाता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का। इसके अलावा आप लोग के पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए बॉडी टेम्परेचर किसके थ्रू इंक्रीज होता है, कौन से टाइप के वार्म अप के थ्रू, और कौन सा ऐसा चीज़ है जो वार्म अप के लिए यूज़ नहीं होता है, ये सब आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन के आंसर आप लोग करेंगे और मैं आप लोग को आंसर की प्रोवाइड कर दे रहा हूँ पिंड करके। आप लोग चेक करना हो, मुझे बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं। और आई होप ये आप लोग को वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है, तो प्लीज़ वो भी चीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ बुक बहुत जल्दी आप लोग के लिए आने वाली है, या फिर आप लोग ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे तो हो सकता है बुक आप लोग के लिए आ चुकी हो जो मैंने सीयूईटी के लिए बनाई हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग जरूर चेकआउट करें। तो एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।